रेडी। हेलो, गुड आफ्टरनून। आई एम शेफ वेंकटेश शर्मा एंड एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के लाइव सेशन में। और थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। एंड आज का जो हमारा मास्टर क्लास है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज हम कुछ कुक नहीं करने वाले हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो आज आई थिंक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन टिप्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर है कि किस तरीके से हम एक डिश को अलग अलग पैटर्न के साथ प्लेट कर सकते हैं। एक ही सिंगल डिश को हम लोग किस किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, और प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं कि किस किस चीज़ को हम लोगों को अपने ध्यान में रखना होता है वाइल प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप सेशन के बीच में पूछते रहिएगा, सो दैट हम इंटरेक्शन करते रहें एंड आपके जो भी क्वेश्चन हो मैं उनका साइड बाय साइड जवाब भी देता रहूँगा। तो एक बार जैसे ही थोड़े बहुत हमारे व्यूअर्स जुड़ते हैं तो हम अपना प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन का टिप्स स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मैं अपना पूरा पिटारा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और अपने अलग अलग तरीके के जो मेरे यूटेंसिल्स हैं प्रेजेंटेशन एंड टिप्स के लिए वो सब मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो अलग अलग प्लेट्स हैं प्रेजेंटेशन के लिए, बॉल्स हैं। तो इसमें हम आज देखेंगे कि किस तरीके से आप स्टार्टर को कौन सी प्लेट के अंदर प्रेजेंट करें, ग्रेवी आइटम को कौन सी प्लेट्स के अंदर प्रेजेंट करें, एंड स्नैक्स है या डेजर्ट्स हैं तो उनको आपके किस टाइप की प्लेट्स के अंदर प्रेजेंट करें, क्योंकि हर एक आइटम के लिए स्पेसिफिक प्लेट्स एंड प्लेटर्स होते हैं। सो वो चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी होगी। तो उन्हीं चीज़ों को आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने हो गए व्यूअर्स? ओके, सो प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों को अपने माइंड में रखनी है दैट इज़ प्लेट्स एंड प्लेटर, कि किस टाइप के हमें प्लेट्स एंड प्लेटर्स को चूज़ करना चाहिए। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेवी आइटम्स के लिए हमेशा अलग टाइप के प्लेट्स एंड प्लेटर होते हैं। स्टार्टर के लिए हम लोगों को अलग टाइप के प्लेट्स एंड प्लेटर चूज़ करने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सपेंसिव प्लेट्स एंड प्लेटर्स ही लेने हैं, आप स्टोन्स हैं, टाइल्स हैं, उनके ऊपर भी आप प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशंस को दिखा सकते हैं। तो सेकेंड चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा अपने माइंड में रखनी चाहिए, दैट इज़ कलर कॉन्ट्रास्ट। ओके, कलर कॉन्ट्रास्ट से मेरा मतलब है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ हमारे पास है एक ब्लैक कलर का प्लेटर और दूसरी साइड हमारे पास है वाइट कलर की प्लेट। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम ब्लैक कलर की प्लेट ले रहे हैं, सो फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए कि हमारे पास ऐसे ब्राउन कलर की ग्रेवी है या ब्राउन कलर की सॉस है। तो अगर हम ब्राउन कलर की सॉस, ब्राउन कलर की ग्रेवी या जो भी हमारी डिश है जिसका कलर ब्लैक है या फिर डार्क ब्राउन है, तो अगर हम ब्लैक कलर की प्लेट के ऊपर उसको सर्व करेंगे तो वो आई अपीलिंग नहीं लगेगा, क्योंकि जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा, वो एकदम निखर के नहीं आएगा। तो वही अगर हम लोग डार्क कलर की डिशेस को वाइट कलर की प्लेट के ऊपर अगर प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होगा, आई अपीलिंग लगेगा एंड जो कलर है वो एकदम खिल के आएगा। सो कोशिश कीजिए कि अगर आप डार्क कलर की डिशेस प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक स्टार्टर है, ग्रेवी आइटम्स हैं, राइस है, या फिर आपका डेजर्ट्स है, स्पेशली ब्राउनीज़ है, तो आप वाइट कलर की प्लेट या फिर इस टाइप के वुडन बोर्ड्स जो होते हैं, ऐसे वुडन बोर्ड्स के ऊपर भी आप लोग उन चीज़ों को सर्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ब्राउनी सपोज़ अगर सर्व करने जा रहे हैं, जो हमारा डेजर्ट है, ब्लैक कलर के ऊपर वो ब्राउन कलर की ब्राउनी अच्छी नहीं लगेगी, तो वो जो है हमारी डिश जो है वो उभर के नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट चीज़ इज़
गार्निश। ओके, तो गार्निश से मेरा मतलब है कि हमेशा ट्राई कीजिए कि जो आप गार्निश सर्व कर रहे हैं वो हमेशा एडिबल होनी चाहिए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में एक गोल्डन रूल आ चुका है कि नॉन एडिबल्स जो हमारी गार्निशेस होती हैं उनको नहीं इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बहुत बार एक दो अब्रॉड में या इंडिया में भी काफ़ी बार ये केसेस हो चुके हैं कि जैसे जो हमारे एडिबल फ्लावर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग कई बार पॉइजनस फ्लावर्स या पॉइजनस मशरूम्स को ऐसे गार्निश में रख दिया गया था, एंड जिसकी वजह से गेस्ट की कई बार डेथ भी हो चुकी थी। तो इसके लिए हमेशा ट्राई कीजिए कि गार्निश जो होती है वो प्रॉपर एडिबल होनी चाहिए। लाइक एन एग्जांपल, अगर आप एक ग्रेवी आइटम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मटर मशरूम आप दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कच्ची गाजर की गार्निश नहीं कर सकते, या फिर कच्ची कैप्सिकम की गार्निश नहीं कर सकते। अगर आपको उसके ऊपर गार्निश करनी है तो आप क्यूकम्बर की कर सकते हैं जो कि ईज़िली एडिबल है, या फिर टमाटो की आप गार्निश कर सकते हैं जो कि ईज़िली एडिबल हो सकता है, या फिर जैसे कि आजकल मार्केट में माइक्रो ग्रीन्स आते हैं, या मिंट लीव्स है, या फिर कोरिएंडर लीव्स हैं, और उसके अलावा जैसे आजकल एडिबल फ्लावर्स जो आते हैं, छोटे छोटे एडिबल फ्लावर्स हैं, तो उसको हम लोग ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है टेक्निक्स ऑफ प्लेटिंग। टेक्निक्स ऑफ प्लेटिंग से मेरा मतलब है कि किस तरीके से हम लोग डिश को प्रेजेंट करें। हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि जैसे हमारी पूरी प्लेट है तो कोशिश कीजिए कि प्लेट के ऊपर पूरा हमें फूड को स्प्रेड नहीं करना है, जितना हो सके उतना कम हम लोगों को फूड को अपनी प्लेट के ऊपर दिखाना है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो अगर आप लोगों ने देखा हो इटालियन या फिर फ्रेंच कुजीन जो हमारी प्लेटिंग करते हैं, फ्रेंच जो फूड होता है वो इतनी बड़ी प्लेट होती है, लाइक इतनी बड़ी प्लेट होगी, बट उसके अंदर जो खाना होता है वो बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा होगा, लाइक हार्डली वो 80 या 90 ग्राम्स का उनका फूड होता है। बाकी पूरी प्लेट जो होती है वो हमें विजिबल होती है। मोस्टली जो होता है वो लोग प्लेटिंग एंड गार्निशिंग करते हैं, लाइक सॉसेज एंड ग्रेवीज से वो लोग प्लेटिंग करेंगे। ओके, सो कोशिश कीजिए जैसे हमारा इतना बड़ी ये प्लेट है तो प्लेट के सेंटर में या फिर साइड में, एक साइड में अपने फूड को प्रेजेंट कीजिए, थोड़ी सी गार्निश कीजिए, एंड जितना हो सके उतनी अपनी प्लेट को विजिबल रखिए। इससे होता क्या है कि जितना ज़्यादा हमारी प्लेट विजिबल रहेगी, जितनी ज़्यादा डिश जो है वो अच्छे से प्रॉपरली आप प्लेस करेंगे, उतना ज़्यादा वो आई अपीलिंग लगेगी। ओके, नेक्स्ट चीज़ इज़ जैसे कि मैंने आपको प्लेटिंग की टेक्निक बताई, यहाँ पर मैं एक दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी प्लेट है अब हम सर्व कर रहे हैं अपनी ब्राउनी। ओके, सो प्लेट के सेंटर में आप ब्राउनी का पीस रख सकते हैं। जैसे 3 पीसेस रखे हमने ब्राउनी के, 1, एक के ऊपर एक पीस ही रखेंगे हम, 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से 3 ब्राउनी के पीसेस हम लोग रख के साथ में कोई भी, जैसे हमारे पास ये रेड कलर का सिरप है, तो इन जैसे सिरप होते हैं हमारे, रेड है या ग्रीन कलर के सिरप है, तो उसके हम लोग ऐसे छोटे डॉट्स दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट डॉट होगा जो उस साइज़ में थोड़ा सा बड़ा, सेकंड उससे थोड़ा सा छोटा, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। साथ में ही यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सबसे बड़ा जो डॉट था वो स्टार्टिंग में फर्स्ट था, उसके बाद डॉट्स की साइज़ जो थी वो छोटी होती चली गई, तो सेकंड साइड पे हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा डॉट है वो बॉटम में, देन सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। इस टाइप से हम लोग प्लेटिंग की टेक्निक कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोको पाउडर है, तो कोको पाउडर को यहाँ पे हम लोग डस्ट कर सकते हैं। डस्ट भी हमेशा पूरे में नहीं फैलाना है, उसको सिर्फ एक साइड में ही हमें डस्ट को लेना है। तो इस तरीके से आप जितना हो सके अपनी प्लेट को शो कीजिए कि कितने, जैसे पूरी हमारी प्लेट थी तो उसमें क्या हुआ, एक साइड पे हमारा पूरा डिश जो है वो हम लोगों ने प्रेजेंट करी, ब्राउनी के पीसेस, जो हमारी सॉस है वो, एंड कोको पाउडर। ओके,
यही अगर हम सेकंड प्लेट ले लें एक अपना मेन कोर्स की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेट ले लिया। ओके, सो यहाँ पर हम लोग एक सपोज़ ग्रेवी आइटम ले रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने लिया एक पनीर का आइटम। सो सेंटर में हम लोगों ने पनीर की डिश को प्रेजेंट किया। उसके एक साइड पे हम लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप के हमारे पास छोटे मोल्ड्स होते हैं, तो ऐसे छोटे मोल्ड से हम लोग यहाँ पर राइस को प्लेस करके प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद जैसे हमारे पास इस टाइप की ग्रेवीज रहती हैं या सॉसेज रहती हैं, इनसे हम लोगों ने एक छोटा सा ऐसे मार्क बनाया। देन इसी के साथ हम लोग यहाँ पर टोमेटोज़ की या फिर किसी भी चीज़ की गार्निश रख सकते हैं, क्यूकम्बर की, टोमेटो की। एंड उसी के साथ यहाँ पर हम लोग कोरिएंडर का स्प्रे रख सकते हैं इनके ऊपर। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारी ये टेक्निक्स होती हैं कि कितनी हमारी जो प्लेट्स हैं वो क्लीन नज़र आए। तो जितनी हमारी प्लेट क्लीन नज़र आएगी, उतना ही ज़्यादा हम लोगों का जो है वो आई अपीलिंग लगता है। जितना ज़्यादा हम लोग एक प्लेट के अंदर उसको फैला देंगे, बहुत ज़्यादा गार्निशिंग कर देंगे, बहुत ज़्यादा सॉसेज एंड ग्रेवी उसके अंदर प्लेस कर देंगे, तो देखने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो अगर आप कभी एक 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि प्लेट बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर खाना बिल्कुल थोड़ा सा होता है, एंड उसी की वो चीज़ जो होती है चार्ज ज़्यादा लेते हैं। तो किस लिए चार्ज लेते हैं? क्योंकि वो प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके उनके अंदर की जो टेक्निक्स होती हैं, जो उसके अंदर वो लोग टूल्स यूज़ करते हैं, उसी से वो ज़्यादा आई अपीलिंग बनता है। सो अगर आपके कोई भी प्लेटिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ देखते रहिएगा। ओके, अब मैं आपको एक प्लेट के ऊपर थोड़ी सी प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन के आइडियाज़ देना चाहूँगा। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास एक कटर है, यहाँ मेरे पास एक स्पून है। तो पहले मैं आप लोगों को अलग अलग पैटर्न्स दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे अलग अलग पैटर्न से प्लेट के ऊपर गार्निश कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या लिया, कटर लिया, ये हमारी ग्रेवी या जो भी आपका सॉस होगा उसको ऐसे प्लेस किया एंड उसको इस तरीके से मूव कर दिया। तो ऐसे एक आपका कर्व डिज़ाइन आ सकता है। इसी के साथ ये आप सॉस या फिर ग्रेवी को ले सकते हैं, इस तरीके से प्लेस किया, उसको हल्का सा प्रेस करके इस तरीके से उसको मूव किया। उसके बाद जैसे मैंने आपको डॉट्स बताया, सपोज़ हम लोगों ने एक डार्क कलर का ऐसे स्ट्रेच मार्क किया एंड उसके बाद लाइट कलर से इस तरीके से हम लोग डॉट्स बना सकते हैं। उसके बाद जैसे आजकल मार्केट में इस टाइप की बॉटल्स मिलती हैं ईज़िली, जो स्क्वीजिंग बॉटल्स होती हैं, तो आप इससे भी अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं।
सो स्क्वीजिंग बॉटल आपको अलग अलग स्टाइल की मिल जाती है। यहाँ पर मेरे पास 3 नोजल्स वाली हैं, आपको 2 की भी मिल जाती है, सिंगल वाली भी मिल जाती है। सो इसके लिए जैसे हम लोगों ने ये बॉटल लिया, स्क्वीज़ किया एंड देन इस टाइप से ऐसे ज़िगज़ैग पैटर्न बन सकता है इसका, या फिर इसी तरीके से पहले सॉस पोर करी, इस तरीके से, एंड जो भी हमारी डिश होगी वो हम लोग इसके साइड में या फिर सेंटर में प्लेट के रख सकते हैं। ओके, सो अभी मैं आपको एक प्लेट करके दिखाता हूँ। ओके, सो एज़ यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास कुछ ब्राउनी के पीसेस हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा क्रम्ब है, तो एक क्रम्ब को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर गार्निश। और इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास एक थोड़ा सा गोल्ड डस्ट है, जो आपको किसी भी बेकरी शॉप के पास अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्लेटिंग हम लोगों ने वाइट पे करा। अब हम लोग इसी चीज़ को एक ब्लैक प्लेटर के ऊपर करके दिखाएंगे, सो दैट आपको एक
व्यू मिल जाएगा कि आप डार्क प्लेट के ऊपर भी इसके साथ कैसे प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास गोल्ड डस्ट है, सो गोल्ड डस्ट यहाँ पे लेंगे हम। और इस तरीके से इसको प्लेस करेंगे। प्लस जो हमारे पास क्रम्ब है उसको हम इस तरीके से प्लेस करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेटर का बेस था वो ब्लैक कलर का है, तो उसको कॉन्ट्रास्ट में लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ब्लैक प्लेटर के ऊपर एक लाइट कलर से गार्निश करी, एंड उस गार्निश के थ्रू हमारा जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा सा आई अपील होगा, वो थोड़ा सा आई कैच करेगा। सो अगर आपके पास डार्क प्लेट है, आपके पास लाइट कलर की प्लेट अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरीके से लाइट कलर का कॉन्ट्रास्ट मैच करके आप उस डिश को हाईलाइट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक या दो थोड़ी सी वेजिटेबल की कार्विंग दिखाता हूँ जो आप अपने मेन कोर्स में यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे बेसिक कार्विंग जो आप इजीली अपने घर पे कर सकते हैं वो मैं आपको टमाटोज से बताता हूँ। सो उसके लिए आपको एक शार्प नाइफ चाहिए, जो हमारे टमाटो है उसको 1/4 करना है इस तरीके से। ये हमारे पास हो गए 4 क्वार्टर्स। अब इसको हम लोग सीडलेस करेंगे। इस तरीके से, और इसका जो पल्प है, स्टार्टिंग का थोड़ा सा पल्प हम इसको रिमूव कर देंगे, सो दैट जो हमारा टमाटो है वो ईज़िली बेंड हो सके। जैसे आप देख सकते हैं ईज़िली बेंड हो रहा है, टूट नहीं रहा। तो इसके लिए हम लोगों को इसका पल्प निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर हम लोग इसको ऐसे ट्विस्ट करने जाएंगे तो जो हमारा लीफ है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लीफ की एक शेप आ गई है हमारे पास। सो अब क्या करना है, अब इसको बीच में से इस तरीके से हम लोग हल्का सा कट करेंगे, तो जो हमारा टमाटो है ये ऐसे ओपन हो जाएगा इस तरीके से, जैसा आप देख सकते हैं। इसके बाद इसको इस तरीके से हम लोगों को साइड्स में कट्स लगाने हैं। सो ये हमारे एक टाइप से लीफ के जैसा बन जाएगा। ऐसा इस तरीके की गार्निश बना के आप चिल्ड वाटर में रखिए, सो दैट चिल्ड वाटर में रखने से क्या होता है, ये पूरा ट्विस्ट हो जाता है, और ट्विस्ट होने के बाद जब आप इसको गार्निश के लिए यूज़ करेंगे, सो ये एकदम कलर इसका जो होता है वो ब्राइट हो जाता है और हल्का सा क्रिस्प हो जाता है। सो कभी भी आप गार्निश बनाएं तो गार्निश प्लेट पे रखने से पहले जो आपका फाइनल डिश होगा उससे 10 मिनट पहले उसको आइस वाटर के अंदर डिप करके रख दें। ओके, तो सेकंड जो है हमारा वो अब दिखाएंगे हम। सो अगेन टोमेटो का क्वार्टर लेना है, उसको अगेन रिमूव करना है, एंड रिमूव करने के बाद हमारे नाइफ़ का टिप हमें यूज़ करना है इसमें। तो इसके लिए हम लोगों को जिगजैग मोशन में इसको कट करना है। इसका आप ये पैटर्न देख रहे हैं इस टाइप से। एक साइड से इस तरीके से कट हो गया। अब सेकंड साइड से
नाइफ के अगेन टिप को लेना है, इसको इस तरीके से कार्व मोशन में हमें लेके आना है। कुछ इस तरीके से। तो इसको आप एज अ गार्निश यूज़ कर सकते हैं। ये इस टाइप की गार्निश जो है हमारी चाइनीज़ में ईजिली जा सकती है। नेक्स्ट इज़ जिसको हम लोग बटरफ्लाई बोलते हैं। सो इसके लिए हम लोगों को क्वार्टर लेंगे इसका एंड इसको इस तरीके से बीच में से कट करना है हमें। याद रखिए पूरा इसको कट नहीं करना, अदरवाइज़ ये ब्रेक हो जाएगा। सो हाफ कट करने के बाद जो इसका स्टार्टिंग है इसको कट करेंगे, सो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। एंड जो एंड पार्ट है इसको भी हल्का सा कट मारेंगे, तो सिर्फ हमारा बीच में से ये जॉइंट है। ओके, अब इसका जो पल्प है इसको इस तरीके से हम लोग कट करेंगे। हाफ नीचे से कट किया, देन हाफ ऊपर से, एंड इसको इस तरीके से हम लोग ओपन कर देंगे। सो इट इज़ लाइक बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं उस टाइप से। ओके, नेक्स्ट इज़ टोमेटो रोस्ट। ये सबसे सिंपल है। इसके लिए बस आपको नाइफ जो है वो एकदम शार्प होना चाहिए। सो क्या करना है, जो इसकी टिप होती है, टिप को हमें इस तरीके से पील करना है, स्टार्ट करना है। और याद रखिए जितना थिन, जितना पतला ये पील होगा उतना अच्छा आपका रोज़ बनेगा। सो इसको इस तरीके से पूरे को हमें पील करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये बीच में से ब्रेक ना हो जाए, अदरवाइज़ अगर बीच में से ब्रेक हो गया तो आपका रोज़ नहीं बन पाएगा। सो एंड में आके इसको इस तरीके से ट्विस्ट करके अलग कर देंगे। तो ये जो हमारे पास पूरा टमाटो बच गया, इसको हम एज अ ग्रेवी में या फिर इंडियन डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। सो अब क्या करना है, जो हमारा इसका स्टार्टिंग पॉइंट था उसको लेके इस तरीके से अंदर मूव करना है एंड इसको ऐसे टर्न करते जाएंगे। इस तरीके से टर्न करते करते ये हमारे पास एक बढ़िया सा रोज़ आ जाएगा, टोमेटो रोज़। तो जो भी आपका मेन कोर्स होगा, स्पेशली जो इंडियन मेन कोर्स होते हैं या फिर चाइनीज़ मेन कोर्स होते हैं, उसमें आप इसको मेन कोर्स हो गया, स्टार्टर, स्नैक्स हो गया, उसमें आप इसको या फिर जो बटरफ्लाई हमने बनाई है उसको या फिर इस तरीके की लीव्स को हम लोग ईज़िली रख सकते हैं। तो ये जो हमारी आई अपील होती है डिश की उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो बहुत सारे आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा, वो होता है कि एकदम पतले फाइन जूलियंस डिशेस के ऊपर गार्निश में यूज़ होते हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो इटालियन हो। और वो सबसे मुश्किल कट माना जाता है क्योंकि उसके लिए अगर आपके पास शार्प नाइफ़ नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें उतना फ़ाइन कट नहीं निकाल पाएंगे। और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, जैसे आजकल देखा जाए तो बहुत सारी हाउसवाइफ्स जो हैं वो शेफ़्स कॉम्पिटिशन्स में जाती हैं। सो अगर इस टाइप का कट निकाल के आप अपनी डिश के ऊपर प्रेजेंट करते हैं एज अ गार्निश, तो बहुत ही आपकी एटलीस्ट 2 या 3 पॉइंट्स आपके इंक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल कट है। सो इसको हम लोग बोलते हैं जूलियंस। इसकी मैं स्पेलिंग आप लोगों को एक बार बता देता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्पेलिंग है। ओके, अगर देखा जाए तो हमारे कलिनरी में 7 इंटरनेशनल वेजिटेबल कट्स होते हैं।
7 टाइप के इंटरनेशनल वेजिटेबल कट्स होते हैं, जिसमें से 2 ऐसे कट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा गार्निश में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ जूलियंस, ओके, ई है एंड ई के ऊपर ये स्लैश है। ये जो होता है ये हमारा फ्रेंच टर्म है। ओके, तो जैसे हमारे हिंदी में ई की मात्रा होती है वैसे ये मात्रा मानी जाती है, जिसको हम लोग जूलियंस बोलते हैं। ओके, सो एंड इन्हीं जूलियन से हम लोगों का सेकंड कट बनता है विच इज़ ये हमारा अगेन एक फ्रेंच टर्म है जिसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे ब्रूनवा। ठीक है, NOISE, ब्रूनॉइज लिखने में होता है, बट जब इसको हम लोग बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रूनवा। ओके, तो ये 2 हमारे बेसिक फ्रेंच कट्स हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा गार्निश में यूज़ होते हैं। जूलियंस जो होते हैं वो 2 टाइप के जाते हैं। फर्स्ट होता है हमारा थिक जूलियंस, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही कॉमन है नूडल्स के अंदर, स्प्रिंग रोल्स के अंदर आपने मार्केट में देखा होगा, तो जो पतले पतले एकदम थिन स्ट्रिप्स कट के मिलती हैं नूडल्स के अंदर या स्प्रिंग रोल्स के अंदर, वो होते हैं हमारे थिक जूलियंस। सेकंड जो आता है जो गार्निश के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ फाइन जूलियंस। फाइन जूलियंस जो होते हैं वो देखा जाए तो सैलड्स में या फिर गार्निश के लिए, या फिर हमारे जो फ्रेंच कुजीन होती है, फ्रेंच कुजीन में गार्निश एंड प्लेटिंग के लिए हम लोग फाइन जूलियंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, दोनों टाइप के जूलियंस मैं दिखाऊंगा। ओके, सो अगर देखा जाए जो हमारे थिक जूलियंस है, जो हम लोग स्प्रिंग रोल्स या फिर नूडल्स के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोगों को थिक कैप्सिकम हो गया, कैरेट हो गया या कुछ भी हो गया, वो यूज़ करना है। ओके, सो उसके बाद इसको हम लोग ऐसे थिक स्ट्रिप्स में कट कर देंगे। सो ये हमारे पास थिक जूलियंस हैं, ठीक है ना। तो ये वाले जो जूलियंस होते हैं ये लोग हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर स्प्रिंग रोल्स या फिर नूडल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि नूडल्स या फिर जो स्प्रिंग रोल्स होते हैं उसको हम लोगों को काफ़ी देर तक टॉस करना होता है। सो अगर हम उसके अंदर फाइन जूलियंस का यूज़ करेंगे, सो क्या होगा, जब तक हम उसको खाएंगे, जब तक हमारा फुली डन फुल कुक होगा, तब तक वो पूरा का पूरा मैशी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसके अंदर नूडल्स या फिर स्प्रिंग रोल के अंदर हम लोग थिक जूलियंस का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइन जूलियंस, जो कि हम लोग गार्निश के लिए फ्रेंच कुजीन हो गई, इटालियन कुजीन हो गई या फिर सैलेड्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो फ्लैश है वो अच्छे से रिमूव करना है। अब मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ, अगर हम इसको इस तरीके से बेंड करेंगे तो टूट जाएगा। ओके, तो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा वेजिटेबल है वो टूट जाएगा। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग इसका फ्लैश निकालना है। फ्लैश निकालने के लिए हमारे पास शार्प नाइफ होना चाहिए। सो इस तरीके से हम लोग इसके साइड्स को कट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इक्वल फाइन जूलियंस चाहिए। अब जितना हो सके इसका फ्लैश रिमूव करें। ओके, अब जैसे मैंने आपको दिखाया था, इसको अगर हम लोग टर्न करते तो ऐसे ब्रेक हो जाता है। सो अब अगर हम इसको टर्न करेंगे तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा। ये देखिए एकदम फ्लेक्सिबल हो चुका है, बिकॉज क्योंकि हमने इसका पूरा का पूरा फ्लैश जो है वो रिमूव कर दिया है। ओके, तो यही चीज़ हम लोगों को फाइन जूलियंस के लिए चाहिए। अब क्या करेंगे, अगेन नाइफ लेंगे और उसकी एकदम फाइन थिन स्ट्रिप्स कट करेंगे। ऐसे, एंड इन स्ट्रिप्स को हम लोग
ठंडे आइस कोल्ड वाटर के अंदर डिप करके रख देंगे सो दैट ये थोड़े से कर्ल हो जाए एंड क्रिस्प हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये थे हमारे थिक जूलियन जो कि नूडल्स या फिर स्प्रिंग रोल्स के लिए जाते हैं, एंड ये हमारे थिन जूलियंस जो कि हमारे सैलेड प्रेजेंटेशंस के लिए या फिर गार्निश के लिए या फिर फ्रेंच कुजीन में हम लोग यूज़ करते हैं। इसी की तरह मैं आपको एक बार पोटैटोज़ के जूलियंस करके दिखाता हूँ। अगेन जो आपका पोटैटो है वो एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसे हमारे चिप्स के लिए जैसे हम लोग काटते हैं उससे थोड़ा सा बिल्कुल थिक। हमेशा याद रखिए जो भी हमारे कट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल साइज़ के होने चाहिए सो दैट जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट आता है तो वो इक्वल होगा, क्योंकि अगर हमारे जो वेजिटेबल्स है जो भी हम लोग कट यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर शेप में कट नहीं है तो जो फाइनल डिश होती है वो देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। सो इसके लिए कोशिश कीजिए जितना हो सके इवन कट करिए। ओके, नाउ इसको पकड़ना है। हमेशा याद रखिए जो नाइफ़ होता है उसका जो ब्लेड होता है, ठीक है, नाइफ़ के वैसे 2 पार्ट्स होते हैं बट बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इन जनरल हम लोग नाइफ़ को 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज़ ब्लेड एंड हैंडल। बट देखा जाए तो हैंडल होता है, हैंडल की जो उसका जो ब्लेड होता है, ब्लेड की स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग टिप बोलते हैं, इसको हम लोग एज बोलते हैं, जहाँ से ये कटता है इसको हम लोग बोलते हैं एज। ओके, देन ये जो होता है जहाँ पे ब्लेड एंड हमारा हैंडल आपस में जॉइन होता है इसको हम लोग बोल्स्टर बोलते हैं, बोल्स्टर। ओके, उसके बाद जो इसके अंदर कई बार क्या होता है जो नाइफ्स होते हैं उसके अंदर स्क्रू होते हैं तो उन स्क्रू को हम लोग रिवेट बोलते हैं, जो हैंडल एंड जो हमारा ब्लेड है इन दोनों को जॉइन करके रखते हैं। सो हमेशा फर्स्ट फिंगर एंड थंब इससे अपना ब्लेड एंड जो हमारा हैंडल है उसको पकड़िए, एंड जो बाकी 3 फिंगर से उससे पूरा का पूरा हैंडल को ग्रिप में लेके आइए। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बनी रहेगी। कई लोग ऐसे पकड़ते हैं नाइफ़ को, कई लोग ऐसे पकड़ते हैं, कई लोग ऐसे पकड़ते हैं, ये गलत तरीका है। इससे आपकी उंगली कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो जितना हो सके आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट फिंगर एंड थंब से ब्लेड को पकड़िए एंड बाकी की 3 फिंगर से हैंडल। उसके बाद जो हमारी फिंगर्स हैं इसको हमेशा इस तरीके से बैंड करते हैं। ये जो फर्स्ट बैंड होता है इसको बोलते हैं हम लोग नकल्स। ओके, सो क्या होता है जब नकल्स को हम लोग वेजिटेबल के ऊपर इस तरीके से प्लेस करते हैं और जो हमारा नाइफ़ का ब्लेड है वो जो हमारे नकल्स के साथ अटैच होता है तो ये हमारी स्किन को कट नहीं करता। अगर हम लोग इस तरीके से कट करेंगे, कई लोगों को मैंने देखा है जब कट करते हैं तो इस तरीके से कट करते हैं, लाइक ऐसे ऐसे, तो क्या होता है जैसे नाइफ़ उनकी फिंगर के पास पहुंचता है तो नाइफ़ जो होगा इस तरीके से जाके कट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये अभी काट रहे हैं, ठीक है, ये कट किया, उसके बाद किसी ने हमें बुलाया, हम लोगों ने इधर उधर देखा, हमारा नाइफ़ जो है वो शार्प नहीं है तो इस तरीके से हमारी फिंगर कटने के चांसेस रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है वो लोग इस तरीके से थंब को आगे रख के कट करते हैं तो इससे भी हमारा थंब कटने के चांसेस रहते हैं। सो कोशिश कीजिए 3 फिंगर्स यहाँ, लास्ट फिंगर और जो थंब है वो हमेशा पीछे की तरफ आना चाहिए। थंब से हमारे प्रोडक्ट को हमेशा ग्रिप मिलती है इस तरीके से। ओके, सो ये जो नकल है, नकल से हमारा जो ब्लेड होगा नाइफ़ का वो टच होगा, इससे हमारा फिंगर या कोई भी हमारा जो हमारे नेल्स हैं ये कभी भी कट नहीं होंगे। ओके, सो अब पोटैटोज़ लेंगे एंड इसको एकदम फाइन स्ट्रिप्स कट करेंगे। सो ये हो गया हमारे पास एकदम फाइन पोटैटो के जूलियंस। अब इनका आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए चिल्ड वाटर के अंदर डालिए सो दैट ये एकदम क्रिस्प हो जाए। उसके बाद इसके अंदर
आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर या राइस फ्लावर मिक्स कीजिए। उसके बाद इसको गर्म तेल के अंदर डीप फ्राई कर लीजिए। इससे क्या होगा, एकदम क्रिस्प जूलियंस निकल के आएंगे पोटैटोज़ के। एंड उसको आप लोग मेन कोर्स, राइस, बिरयानी या फिर स्टार्टर के ऊपर एज अ गार्निश के लिए यूज़ कर सकते हैं। तब ये डीप फ्राई होने के बाद एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टर्स के ऊपर, मेन कोर्स के ऊपर, बिरयानी के ऊपर आप इसको ईज़िली प्लेस कर सकते हैं। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, एकदम क्रिस्पी लगेगा। और ये जो है हमारा एडिबल गार्निश होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमेशा एडिबल गार्निश का जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ कीजिए। ओके, इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है, जिससे मैंने आपको बताया, फर्स्ट ये जूलियंस आप लोगों को मैंने दिखा दिया। सेकंड है अब हमारा ब्रूनवा। अब ब्रूनवा के लिए हमें क्या करना है, ब्रूनवा के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोगों को जूलियंस निकालने हैं, फाइन जूलियंस, थिक वाले नहीं, एकदम फाइन जूलियंस। उसके लिए अगेन हम लोग फ्लैश को रिमूव करेंगे। ये तो आप देख चुके हैं, एकदम फाइन हम लोग जूलियंस निकालेंगे इसके। जूलियंस निकालने के बाद जूलियंस को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद इसको एकदम फाइन चॉप कर लेंगे, जैसे हमारा शुगर ग्रेन्स होते हैं, जैसे चीनी के दाने होते हैं, उस तरीके का हम लोग इसको फाइन चॉप कर लेंगे। इसके आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार पोटैटोज़ की भी आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो ये जूलियंस आ गए हमारे पास। इसके बाद इसको इस तरीके से हम लोग फाइन चॉप कर लेंगे। सो ये आ गया हमारे पास ब्रूनवा कट। जैसे आप देख सकते हैं, कट्स सारे एकदम इवन है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। जैसे देख सकते हैं आप, कोई भी आप एक सिंगल पीस भी अगर उठाएंगे तो सारे के सारे एक जैसे सेम साइज़ के कट हैं। तो जितना आपका कट इवन होगा, एक जैसे कट होंगे, उतना आपका फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल डिश जो है आपकी, वो देखने में उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड जो ब्रूनवा होता है, ब्रूनवा ये वाला जो कट है हमारा ब्रूनवा, ये ब्रूनवा कट मोस्टली हमारे सूप्स की गार्निश में जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी थिक सूप होता है, लाइक टोमेटो सूप्स हैं, या फिर क्रीम ऑफ ब्रोकली है, या फिर क्रीम ऑफ टोमेटो है, क्रीम ऑफ वेजिटेबल है, तो उसके ऊपर आप इसकी गार्निश ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे ब्रॉथ सूप्स होते हैं हमारे, जो क्लियर सूप्स होते हैं, उसके अंदर भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप ये छोटा सा सेशन एंड छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट टिप्स ये आप लोगों के काम आएगी। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन के टिप्स होते हैं, इसको आप अपने माइंड में रखिए। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन कीजिए तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। एंड आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के काम आया होगा एंड कुछ नई चीज़ आप लोगों को सीखने को मिली होगी। एंड आई होप दोबारा एक बार फिर मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, कुछ नया टॉपिक लेके। सो थैंक यू वंस अगेन मोनिका जी फॉर इनवाइटिंग मी है। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस, चाहे वो कुकिंग है, चाहे कटिंग्स हैं, चाहे प्रेजेंटेशन है, तो आप कभी भी मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मोनिका मैम से भी आप पूछ सकते हैं, वो मेरे थ्रू आपको आंसर्स दिलवा देंगी। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। एंड तब तक कीप कुकिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।
थैंक यू सो मच।